Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I hope you all are fine. I'm teaching in California Public School, Kukarana. Today, I'm here again with a new lecture for class 12th and with the new lesson, World War II. I hope you have learned a number of things about the First World War II, so that's why I'm not going to describe this again in a plus one. And Today I will start the World War II chapter, and please listen this video very carefully because this is very important for you. So, you already know about the First World War because you have learned in the previous classes. So, after the First World War, there is a Second World War, and first I will tell you about the First World War. This World War was started in 28 July 1914 to and ending at 11th November 1918. Okay. After finishing the World War, the countries such as number of countries join a League of Nations. Okay, बहुत सारी कंट्रीज ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया था। इसका एक ही मकसद था कि वर्ल्ड वो इसका एक ही मकसद था कि मेंटेन वर्ल्ड पीस के संसार में शांति को बनाए रखना। तो इसका मेन मकसद था कि मेंटेन वर्ल्ड पीस के संसार में शांति को बनाना है। एंड दिस वाज फाउंडेड ऑन 10 जैन 1920। दिस इज़ द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सभी देशों ने मिलकर इसे साइन किया था। तो बट यूएसए रिफ्यूज टू ज्वाइन दी लीग, बट यूएसए ने जो लीग को रिफ्यूज़ कर दिया था ज्वाइन करने से। सो उसके बाद से लुकार्नो पैक्ट आया। दिस वाज जस्ट साइंड बिटवीन 5 to 16 अक्टूबर 1925। सो दिस इज सिक्योर पोस्ट वॉर टेरिटोरियल सेटलमेंट। जो वर्ल्ड के पहले में बाउंड्रीज की कंट्रीज़ की, उन बाउंड्री को सिक्योर करना था। सिक्योर करने के लिए लुकार्नो पैक्ट लाया गया और इसको किसी किसी ने साइन किया। ग्रेट ब्रिटेन ने साइन किया, जर्मनी ने साइन किया, फ्रांस ने, बेल्जियम एंड इटली। These countries signed the Locarno Pact to settlement the or to secure the post-war territorial settlements. So उसके बाद जर्मनी became a member of League of Nations in 1926। जब जर्मनी की हार हो गई तो उसके बाद जर्मनी ने भी लीग ऑफ नेशंस को साइन किया 1926 में विद परमानेंट सीट ऑफ इट्स काउंसिल। ठीक है, एक परमानेंट सीट के तौर भी मिली उसे लीग ऑफ नेशन में। सो देन आफ्टर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वाज डिफीटेड। ठीक है, उसका जो केसर विलियम था, उसका एम्पायर था जर्मनी का, वो हॉलैंड को भाग गया था। हॉलैंड भागने के बाद ठीक है जर्मनी बिकेम अ रिपब्लिक। ठीक है, जर्मनी बिकेम रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो जर्मनी एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। बीमर और उसे बीमर रिपब्लिक भी कहने लगा जाने लगा। ठीक है, बीमर रिपब्लिक इसलिए कहने जाने लगा क्योंकि बीमर एक टाउन था जहाँ पे ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। सो दिस गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम 1919 टू 1933। देन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि दिस वाज फॉर्म्ड एट बीमर टाउन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बीमर रिपब्लिक। तो उसका बीमर रिपब्लिक फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बिकेम बिग, क्योंकि जो 1919 में स्टार्ट हुई थी 1933 में ये ख़त्म हो गई थी। इसका कारण है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी जिसके कारण उसमें एक फुट डाल गई थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई थी। और इसी टाइम में हिटलर आया। ठीक है, ही वॉज ऑस्ट्रियन बाय बर्थ एंड फॉर्म्ड अ पार्टी नेशनल सोशलिस्ट और नाजी पार्टी। ठीक है, उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की और उसे हम नाजी पार्टी भी कहते हैं। एंड बिकेम पॉपुलर
लीडर और एक बहुत ही बढ़िया लीडर भी बना इस पार्टी का। ओके, देन ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो वर्साइल्स की ट्रीटी थी उसका वो बहुत क्रिटिसिज्म करता था, कि वो कहता था कि ये जर्मनी के लिए सही नहीं है। उसके बाद जो नाजी पार्टी थी 1932 के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में उसने 230 सीट्स जो प्राप्त की आउट ऑफ 608 में। तो इस तरह से जो हिटलर था वो चांसलर बन गया और उसने जो हिडनबर्ग पर्सन था उसे प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट बना था वो कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत सारी पार्टीज थी उनकी कोalition थी। उसके बाद वो हिडनबर्ग था वो अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के तौर पे। बट हिडनबर्ग जो था वो 1934 में उसकी डेथ होगी और डेथ होने के बाद हिडनबर्ग ने अपने हिडनबर्ग की डेथ होने के बाद जो हिटलर था वो चांसलर भी बन गया और जर्मनी का प्रेसिडेंट भी बन गया। ठीक है, उसके बाद ही स्टार्टेड डिक्टेटरशिप। तो उसके बाद वो उसका डिक्टेटरशिप का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिटलर। ठीक है, एक मेन ऑब्जेक्ट था उसका कि डिस्ट्रॉय वर्सेल सेटलमेंट। ठीक है, बिल्ड अप आर्मी, आर्मी भी बनाना चाहता था वो। रिकवर पोस्ट टेरिटरीज, जो जर्मनी की पहले वाली बाउंड्रीज थी, टेरिटरीज इलाके थे, उन्हें रिकवर करना चाहता था। ब्रिंग ऑल जर्मन्स इनसाइड दी रीच। रीच एक जर्मनी का पुराना नेम है। ठीक है, और वो सभी जर्मन्स को रीच के अंडर लाना चाहता था और ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। और ऑब्जेक्टिव से शुरू से ही पता चला था कि जो है हिटलर है वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो उसने पहले क्या किया, बाइकआउट ऑफ द डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस 1932। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को भी उसने 1932 में बाइकआउट किया। तो हिटलर हैड नो फेथ इन लीग ऑफ नेशंस। जो लीग ऑफ नेशन थी उसमें से फेथ नहीं था, विश्वास नहीं था, क्योंकि वो सभी जर्मनी के ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदियाँ लाई बैठे थे। So League of Nations was main obstacle for him to his desired foreign policy, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी वो अपनी खुद बनाना चाहता था, इसलिए उसे लीग ऑफ नेशन को छोड़ना ही पड़ा। ठीक है, तो उसने वो लीग ऑफ नेशन को 1933 में अक्टूबर में छोड़ दिया। एंड इन 1922 में क्या हुआ कि उसने वो जो वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, हिटलर ने उसका भी बाइकआउट कर दिया, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के जो नुमाइंदे थे, नियर अबाउट 66 कंट्रीज़ के जो हेड थे वो इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। देन जर्मन पॉलिश पैक्ट ऑफ 1934। ठीक है, तो जर्मन पॉलिश पैक्ट, पॉलिश मीन्स पोलैंड। ठीक है, जर्मन और पोलैंड में एक ट्रीटी साइन हुई जिससे जर्मन पॉलिश पैक्ट किया जाता है, जिस वॉज साइंड इन 1934 इन जैन। ठीक है, तो उसमें क्या हो कि ऑर्गेनाइज उसने क्या किया कि डेंजिंग, ठीक है, पोजर, सिलेसिया, ठीक है, अदर जो पार्ट्स के वो पोलैंड को दिए गए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग, जो जर्मन के थे। तो इटली इन पार्ट्स को रिकवर करना चाहता था, उसने ये पैक्ट एक साइन किया। तो नॉन एग्रीमेंट पैक्ट भी उसने, नॉन अग्रेशन पैक्ट वाज प्लान्ड, ठीक है, ऑन 26 जैन 1934। उसने एक नॉन अग्रेशन पैक्ट भी पोलैंड के साथ साइन किया 1934 में। इस पैक्ट को साइन करने का मतलब था कि जो पोलैंड था वो थोड़ी बहुत ही मदद फ्रांस से ले रहा था सिक्योरिटी के लिए, और उसे फ्रांस से दूर करना था। ठीक है, फिर उसने पोलैंड को एक न्यूट्रल बफर स्टेट बना दिया कि वो एक जो वॉर है उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी। ठीक है, जो बफर स्टेट बना था वो दो कंट्री के बीच में था, रशिया एंड जर्मनी। तो अगर रशिया अटैक करता तो उसे फर्स्टली
पोलैंड को पार करना था, ठीक है। इस तरह से जो रशिया और जर्मनी के बीच में थोड़ी डिस्टेंस हो गई कि अगर जब कोई रशिया अटैक करता है तो जर्मनी को कुछ ना कुछ पता चल सकता है। So Hitler separated Poland from France because Poland depended France for security, right? So Hitler ignored this fact। बाद में हिटलर ने इस फैक्ट को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। सो दिस इम्प्रूव्ड रिलेशन बिटवीन रशिया एंड फ्रांस। जब उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो इससे पता चला कि जो जर्मन है वो कुछ ना कुछ गलत करना चाहता है, ठीक है, पोलैंड के साथ और फ्रांस के साथ, रशिया के साथ। इसलिए जो रशिया और फ्रांस थी उसे डर लगना लग गया नाजी गवर्नमेंट से, और उन्होंने इससे बचने के लिए अपने आप में रिलेशन को सुधारा और एक ट्रीटी के अंडर आ गए, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज जस्ट the starting points of the lesson, and please listen this video again and again to understand these points, because these are very important. If you will listen or if you will learn these points, then you can understand the further chapter, okay, further pages of this chapter. So today for this is only this is, so I think you will understand this very well. And if you are not understanding, so please watch this video again and again. Thank you so much.